जो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट है आयुर्वेदिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट का निर्माण किया है। इट्स एन रीमेड फार्मूला ओनली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाया। तो महिलाओं में जो ऑर्गन्स के बारे में हमने बात किया, उस ऑर्गन के बारे में दो प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है पीसीओडी और दूसरा होता है पीसीओएस। पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोन्स इनबैलेंस महिलाओं के बड़े पैमाने पे होते हैं, और हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण क्या होता है, मूड स्विंग और माइग्रेन जैसी बीमारी होती है हमेशा। क्योंकि ये साइकिल जो होती है ना महिलाओं की, ये साइकिल हर महीने में आती है, जिसे हम माहवारी बोलते हैं। और इस माहवारी में उस महिला के बॉडी का जितना भी ब्लड है, वो पूरा ब्लड धस नस हो जाता है माय डियर फ्रेंड। उसके कारण हार्मोन्स इनबैलेंस बड़े पैमाने पे होते हैं। और मैं डब्ल्यूएचओ की अगर बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेरे पास सर्वे है। अगर मैं टीकू सर के मोबाइल में वो सर्वे डालूंगा, डब्ल्यूएचओ ने जो सर्वे किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया में पीसीओडी और पीसीओएस रिलेटेड 62% महिलाएं, 62% महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही है आज की तारीख में अपने हिंदुस्तान में। अगर हम 100 महिलाओं को देखेंगे तो 100 में से 62, और ये जो सर्वे है माय डियर फ्रेंड, सन 2016 का सर्वे है। अभी 5 साल ज्यादा हो गए, और इस बारे में अभी भी जितनी जानकारी देश में चाहिए वो जानकारी अभी भी नहीं है। आज भी हमारे देश में, हमारे पारिवारिक भागों में, हमारे देहाती भागों में इस विषय पे बोलने की सख्त मनाही है। अपनी घर की महिला, अपनी बीवी इस विषय में अपने हस्बैंड से भी बात करना पाप समझती है, कि नहीं बात करते। और बहुत सारे महिलाएं हमारे देश में ऐसी है, सिर्फ जूझ रहे हैं इस संकट के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ जूझ रहे हैं, सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बीमारी आ रही है, थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन उस बीमारी से मुक्तता उन महिलाओं को नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत सारे केस है। ये 62% महिलाओं से 30% महिलाओं की गर्भपिशवी निकालना ही पड़ता है, और ये बहुत बदतर हालत आज हमारे देश के महिला है। आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं, तो आयुर्वेदा ये बोलता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे घर की महिला रेगुलरली यूज करती है, अगर जिनको मंथली पीरियड के प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओडी के प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस को प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि आपका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर का चल रहा है वो क्लोज करो, वो बंद करो, बिल्कुल नहीं। वो जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो शुरू करो। आधे घंटा 1 घंटे के गैप में अपना साइक्लोवा नाम का जो प्रोडक्ट है, जो कैप्सूल है, वो भी लेना शुरू करो। इससे क्या होगा, इससे एक बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है माय डियर फ्रेंड। गर्भपिशु में जो छोटी छोटी ट्यूमर जिसे बोला जा सकता है ब्लड रिलेटेड, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। गर्भपिशवी का जो आकार होता है वो आकार बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ हार्मोन्स इनबैलेंस जो महिलाओं की होती है, वो हार्मोन्स इनबैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और ये अगर प्रॉब्लम, दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो वंध्यत्व जैसी जो बीमारी होती है, बच्चा ना होना, वो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में हम उसको कम कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएच की अगर बात सुने तो 62% महिलाएं ये दो बीमारी के ऊपर आज बड़े पैमाने पे त्रस्त है, और 30% महिलाएं का गर्भपिशवी का प्रॉब्लम आज भी हमारे देश में चल रहा है। और इसीलिए हमारे कंपनी के मैनेजमेंट ने, साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा सोच के इस प्रोडक्ट को निर्माण किया है, बिकॉज इट्स एन आयुर्वेदिक, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका किसी प्रकार का मानवीय जीवन पे साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बोलूं, महिलाओं में पुरुष से, मैन से एक दो प्रकार की शक्तियां भगवान ने ज्यादा दी है। एक ऑर्गन ज्यादा दिया है जो पुरुषों में नहीं होता, वो ऑर्गन महिला में होता है, गर्भपिशवी। साथ में एक शक्ति, एक पावर ज्यादा दी है जिसे बोला जा सकता है सहन शक्ति। महिलाओं में सहन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार का पेन, मानसिक, फिजिकल, वो पुरुष से ज्यादा सहन कर सकती है। इसीलिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला प्रसूत होती है, अपने बच्चों को जो जन्म देती है, वो जो पीरियड होता है माय डियर फ्रेंड, आधा घंटा 45 मिनट का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान बच्चा पेट से बाहर निकलने का जो पीरियड होता है, वो जो पीरियड, उस दौरान ऐसे बोला जा सकता है कि महिलाओं का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि बॉडी में इतना पेन होता है,
हेल्थ डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर मानवीय शरीर में 10 डेसिबल इतना पेन हो जाए तो आदमी इंसान मर सकता है वो इंसान। लेकिन महिलाओं में इतनी शक्ति है, भगवान ने दिया हुआ ये पावर है कि वो दौरान 40-45 मिनट 1 घंटा वो महिला 12 डेसिबल इतना पेन अपने शरीर के ऊपर सहती है, मन के ऊपर सहती है, और फिर भी नया जन्म देने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि भगवान ने उनके पास एक नया पावर दिया हुआ है। सहन करने की जो कैपेसिटी होती है वो महिलाओं में ज्यादा होती है। इसीलिए महिला, हमारे देश की नारी सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महिला सशक्त रही तो देश सशक्त रह सकता है। और इसीलिए अपने कंपनी ने बड़े विचार से इस प्रोडक्ट को निर्माण किया है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये रीमेड फार्मूला है। उस ऑर्गन के लिए फार्मूला बना है जो ऑर्गन सिर्फ महिलाओं के लिए है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ, और मैं जब भी इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करता हूँ, मेरे लीडर से बात करता हूँ, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट जब भी आप किसी महिलाओं को समझाओगे, तो मेरे सामने मेरी माँ बैठी है, मेरे सामने मेरी बहन बैठी है, ऐसा सोच के इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना, तभी आप इस प्रोडक्ट के बारे में खुले मन से बात करोगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये रीमेड फार्मूला है। हमारे घर में भी हमारी बहन है, हमारे घर में भी हमारी माँ है, हमारे घर में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी बच्ची के रूप में महिला है, हमारे माँ के रूप में महिला है। अगर महिला नहीं होती तो हम भी इस देश में नहीं होते, हम भी जगत में नहीं आते। महिला बचना चाहिए और वो सशक्त रहना चाहिए। इसके लिए उसका जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सशक्त रहना चाहिए। इसके लिए ये रीमेड फार्मूला है। तो हर एक घर में ये प्रोडक्ट जाना जरूरी है। जितने भी महिला डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करना चाहूंगा, प्लीज इस प्रोडक्ट का स्टडी कीजिएगा, इस प्रोडक्ट का अध्ययन कीजिएगा, इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा, इस प्रोडक्ट के बारे में और जहां से जानकारी आपको मिले वो लीजिएगा। क्योंकि मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन उसके अलावा भी आपके भी स्रोत आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान का एकमात्र आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो रीमेड फार्मूला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अपने पास आया है, जो सिर्फ माय लाइफस्टाइल के पास है, जिस प्रोडक्ट का नाम है माय डियर फ्रेंड आयुष्वास। क्या बात है आयुष्वास में? आयुष्वास इज द ओनली वन प्रोडक्ट जो लेह फॉर्म में अपने कंपनी ने बनाया हुआ। इट्स अलग फार्मूला बनाया है। इस प्रोडक्ट को बनाते हुए डॉक्टर डीबीए नारायण साहब ने एक अलग ही फार्मूला तैयार किया, नया फार्मूला है। अब तक हिंदुस्तान में ऐसा फार्मूला किसी कंपनी के पास नहीं है, लेह फॉर्म वाला फार्मूला। लेह का मतलब क्या होता है? दो प्रकार के प्रोडक्ट हमने देखे हैं। एक होता है लिक्विड फॉर्म, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा की अगर मैं बात करूं तो द्रव्य फॉर्म में उसे हम बोलते हैं, द्रव्य फॉर्म। लिक्विड जो होता है उसे द्रव्य। एक होता है कैप्सूल, जिसे हम स्थायु रूप में बोलते हैं। तो प्रोडक्ट में दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्थायु और एक द्रव्य। ये जो अपना आयुष्वास नाम का प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, ये ना द्रव्य है, ये ना स्थायु है, ये अलग ही फॉर्म, ये बीच में का है। ये अंशतः द्रव्य है, अंशतः स्थायु है। उसको इसीलिए डॉक्टर डीबीए नारायण साहब ने इसका नाम दिया है लेह, जो डायरेक्ट लिक्विड भी नहीं है और डायरेक्ट कैप्सूल फॉर्म में भी नहीं है। मतलब बीच में का जो प्रोडक्ट है उसे बोला जा सकता है आयुर्वेदा में लेह। मनुका, ये जो वनस्पति है, जो हम मनमाड़ नासिक में जब जाते हैं तो मनुका हमें रास्ते में मिलता है। तो आयुर्वेदिक तौर पे मनुका बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे शरीर में। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में भी मनुका बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसमें मैक्सिमम तौर पे मनुका डाला गया है। मनुका क्यों लेना चाहिए? मनुका से होता क्या है? तो मनुका में अगर थोड़ा सा प्रोसेस किया और उसको अगर लेयर फॉर्म में कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाया तो मनुका एक पर्सन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और ये प्रोडक्ट स्पेशल फॉर बाल दमा, अस्थमा, उनके लिए, मतलब जितने भी श्वास के प्रॉब्लम होते हैं, पतली हो तो फिर जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको तकलीफ होती है श्वास लेने में, उनको तकलीफ होती है, हमेशा उनको डर लगता है कि क्या हो जाए। बच्चे होते हैं जो 14 साल के पहले के होते हैं, उनको बाल दमा होता है। तो अगर दमा हो, बाल दमा हो, अस्थमा हो, तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोग पंप यूज करते हैं। पंप से क्या होता है, तो भले ही आपको
श्वास लेने में या फिर गले की या फिर छाती में या फिर फुफ्फुस में जो कुछ भी आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हुए सॉल्व होते हैं। लेकिन परमानेंटली अगर बात करें परमानेंटली, तो आयुर्वेदा में वो ताकत है। आप परमानेंटली ये प्रोडक्ट अगर लेते हो 4 महीना 6 महीना, तो 3-4 महीने के बाद आपको दमा में, बाल दमा में, अस्थमा में बहुत अच्छा खासा आपको असर आना शुरू हो जाएगा। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा एडिशन इस प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा। इसका टेस्ट मीठा है, इसमें मधु का है। तो हम और फप्पूस से कनेक्ट है, मतलब अपना जो ऑर्गन है फप्पूस, उस फप्पूस से कनेक्ट इस प्रोडक्ट को बना गया है। तो इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी हम पहचानते हैं, क्योंकि आज के तारीख में कोविड में होता क्या है कि जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल का स्तर कम कम होने लगता है, वैसे वैसे आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति कम कम होने लगती है। तो अपन जब कोविड के कारण हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पहला आपको ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। अगर आप 90, 98 या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल 70 के ऊपर है, 78 के ऊपर है, तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर बोलते कि आप होम क्वारंटाइन हो जाएगा, होम आइसोलेट हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन रिलेटेड प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। तो किसी को भी, चाहे आपको दमा हो ना हो, आपको बाल दमा हो ना हो, लेकिन अगर आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है, आप थोड़ा सा चलते हैं, चलने के बाद आपको थकावट आने लगती है, चलने के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपके पैर में ऐसा थोड़ा सा जकड़न आती है, आपके पीठ में थोड़ा सा जकड़न आती है, तो सोच लेना आपके फुफ्फुस में कुछ ना कुछ रुकावटें आने लगी है। और अगर आपने समय पे उसके ऊपर इलाज नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आप भी अस्थमा के शिकार बन सकते हो। तो ना बने, इसलिए अविश्वास नाम का प्रोडक्ट हमारे पास हमारे कंपनी ने तैयार किया है माय डियर फ्रेंड, जो इम्यूनिटी बूस्टर और खास करके हमारे फुफ्फुस फेफड़े के लिए एक अच्छा शक्तिवर्धक ये प्रोडक्ट है। ले किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, अपने घर में अपन किसी को भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और इस कोविड के महामारी में ये प्रोडक्ट हर एक के घर में होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन आवर कंपनी जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिस प्रोडक्ट का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस फिट एंड स्लिम थेरेपी। ये अभी अभी अपने कंपनी ने लॉन्च किया प्रोडक्ट है, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं, और 2-2.5 महीने में ये प्रोडक्ट ने जिस प्रकार से रिजल्ट देना शुरू किया है, अभी भी 1 महीना बाकी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का रियल रिजल्ट आफ्टर 3 मंथ आएगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना गया है, इस प्रोडक्ट का बेस एक्चुअल क्या है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का कंपनी का मकसद क्या है, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम क्या 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 कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो शॉर्ट में फिट एंड स्लिम थेरेपी के बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोडक्ट का नाम है फास्ट किट। इट्स एन किट है, ये पूरा कॉम्बो है। इसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट एक जगह पे लाके इस किट का निर्माण हमारे कंपनी मैनेजमेंट ने किया है। ये किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली थेरेपी है। हमेशा याद रखना, थेरेपी किसे बोला जा सकता है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट आप जब बंद करोगे तब भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम ही रखा है फिट एंड स्लिम थेरेपी। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं पर्सनल इस प्रोडक्ट का मैं खुद बड़ा फैन हूं। इसका रीजन यह है कि लास्ट 1.5 महीने से ये प्रोडक्ट को मैं खुद ले रहा हूं। लास्ट 1.5 महीने से जैसे ये प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, जैसे ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ, महाराष्ट्र में प्रोडक्ट आया, पीयूसी का, मेरे खमगांव के पीयूसी का पहला ओनर इस प्रोडक्ट का मैं ही था। और मैं आपको बोल दूं माय डियर फ्रेंड, जिस दिन मैंने इस प्रोडक्ट को शुरू किया, उस दिन मेरा बीएमआई था 36, बीएमआई था मेरा 36 और वेट था 98 केजी। 98 केजी को इस प्रोडक्ट को मैंने शुरुआत किया जिस दिन मेरा बीएमआई था 36, मतलब 100 केजी के लिए सिर्फ 2 किलो बाकी था। और 1.5 महीने से इस प्रोडक्ट को मैं ले रहा हूं। आप मुझे लाइव भी देख सकते हो, मैं मेरा बीएमआई भी अभी आपको निकाल के दूंगा, मैं मेरा वेट भी आपको निकाल के दूंगा। 1.5 महीने से इस प्रोडक्ट को मैं लगातार ले रहा हूं माय डियर फ्रेंड, पूरे होश हवास से ले रहा हूं। आप सोच नहीं सकते, इस 1.5 महीने में 98 को शुरू किया गया प्रोडक्ट, आज मेरा वेट है 88।
क्या बात है, जबरदस्त सर। 10 केजी दिगू सर 10 केजी कम हुआ है। और आज मेरा बीएमआई सर 30 मतलब 5% बीएमआई मेरा कम हो गया, 5%। 36 को मैंने शुरू किया, आज मेरा बीएमआई 31 और नेचुरली इंसान का बीएमआई चाहिए 25। अभी मुझे 5 तक कम करना है। अगर मैं इस 1.5 महीने में 10 किलो वेट कम किया तो आने वाले 1 महीने के भीतर मेरा और 10 किलो वेट कम हो जाएगा और मैं हो जाऊंगा 77 केजी का। 77 मतलब नॉर्मल, और मुझे करना ही है और मैं करूंगा माय डियर फ्रेंड। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये थेरेपी है। इसका परफेक्ट स्टडी कीजिएगा, इसका परफेक्ट नॉलेज लीजिएगा। आप जिसको भी ये प्रेफर करोगे, आप जिसको भी ये प्रोडक्ट दोगे, थोड़ा सा स्टडी करके ये प्रोडक्ट देना जरूरी है। और इसीलिए ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का नाम है फिश फिट एंड स्लिम थेरेपी। थेरेपी नाम इसलिए रखा गया कि जितना आपको चाहिए उतना आपका वेट मैनेजमेंट का ये सोल्यूशन करेगा, सोल्यूशन देगा। जब आप इस प्रोडक्ट को बंद करोगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है कि सर वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रोडक्ट लूंगा तब तक वेट लॉस होगा। जिस दिन प्रोडक्ट बंद, वेट गेन शुरू, दुगना वेट बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोडक्ट का नाम है थेरेपी। तो ये प्रोडक्ट बंद करने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये थेरेपी है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल फार्मूला है। इसीलिए ये प्रोडक्ट बंद करने के बाद सिर्फ आपको कुछ जो जो बोला गया वो आपको करना है, बाकी आपने प्रोडक्ट बंद भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। ये प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अपने शरीर के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके बॉडी के वजन के हिसाब से, साथ में आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये इसका मैनेजमेंट करने वाला ये प्रोडक्ट है। बेस्ट, ये कहां से बेस्ट है? ये बेस्ट है साइंस। किसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट को हमारे साइंटिस्ट ने तैयार किया है? तो विज्ञान में जो बातें बताई गई है, उस विज्ञान की बातें सामने रख के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। साथ में फूड और न्यूट्रिशन। फूड का मतलब होता है जो हम खाते हैं उसे हम आहार बोलते हैं, उस आहार को मद्देनजर रखा गया है। साथ में न्यूट्रिशंस को मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन वेट कम होने के बाद वीकनेस ना आ जाए, ये भी इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा गया है। साथ में ये प्रोडक्ट भी है और उसके साथ साथ में एजुकेशन का पोर्टल भी साथ ही में चलेगा। तो बहुत बढ़िया एक थेरेपी अपनी कंपनी ने लॉन्च किया है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें, आज पूरे वर्ल्ड में 750 करोड़ के लगभग आज पूरे वर्ल्ड की आबादी है। और इस पूरे आबादी में बहुत सारे देश है। वैसे ही एक वर्ल्ड में देश है जिस देश का नाम है जापान। जापान की एक अपनी खुद की एक कल्चर है माय डियर फ्रेंड। जापान की एक खुद का आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान कुछ अलग है। जापान में आप देखोगे तो सेम एज के लोगों का सेम बीएमआई, सेम हाइट वाले लोग आपको ज्यादा दिखेंगे, सिमिलरली ज्यादा दिखेंगे। तो होता क्या है, जापान में एक लॉ है। क्या लॉ है? जापान में ऐसा इस प्रकार का वो कायदा बना गया है वहां पे, अगर आपके एज के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट बढ़ रहा है, तो जो कुछ भी आप जॉब कर रहे हो, मतलब आप टीचर हो, आप टीचर का जॉब कर रहे हैं और आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, आपका वेट 2 किलो ज्यादा है और आप टीचर हो, तो वहां पे लॉ है, आपको जबरन छुट्टी पे डाल दिया जाता है और जब तक आपका 2 किलो वेट कम ना होए तब तक आप जॉब को नहीं जा सकते। ये रूल है वहां का, जापान का। और इसीलिए सबसे ज्यादा हेल्दी लोग हमें पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री में दिखते हैं? वो है जापानीज लोग पूरे हेल्दी होते हैं, बड़े चपड़ होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जापानीज लोग। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसे देश है, अगर हमें विकसित बनना है तो ये भी फार्मूले हमें समझ में आना जरूरी होता है। तो होता क्या है, माय लाइफस्टाइल कंपनी ने ये सोल्यूशन देने का कोशिश किया है कि हमारा बीएमआई
कैसा होना चाहिए? बेस्ट एज, जेंडर और हाइट के हिसाब से हमारा बीएमआई होना चाहिए। बीएमआई का लॉन्ग फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बहुत सारे लोगों को बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का पता नहीं होता। वेट लॉस तो करना है, लेकिन वेट लॉस किसका हो करना है ये भी समझ में आना जरूरी है। तो नॉर्मल बीएमआई 25, अगर 25 और 25 से आपका बीएमआई कम है तो आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप में किसी प्रकार का इश्यू नहीं है, आप बेफिक्र रहिएगा, आपका वेट लॉस नहीं है, आप ओवरवेट नहीं हो। लेकिन आपका बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है तो आपको बहुत केयर रहनी होता है। तो हेल्दी बीएमआई का रेंज होता है 18.5 टू 24.9, ये होता है हेल्दी बीएमआई। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होता कि सर ये बीएमआई कहाँ पे मिलता है। ये बीएमआई का जो रेंज हमें अगर इसका क्या करना है, बीएमआई कैसे नापना है, बीएमआई कैसे मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल में गूगल है, उस गूगल में जाके आपको सिर्फ एक वर्ड डालना है। वर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा, बीएमआई कैलकुलेटर। आपके मोबाइल में सिर्फ एक वर्ड डालना है गूगल में जाके, बीएमआई कैलकुलेटर। जैसे ही आप बीएमआई कैलकुलेटर डालोगे तो आपके मोबाइल में एक साइड पे एक चार्ट आएगा। पहला सवाल होगा आपका एज कितना है, तो आपको आपका एज लिखना है वहां पे। दूसरा सवाल होगा कि आपका हाइट कितना है, सेंटीमीटर में हाइट लिखना है, 160 165 जो भी आपका हाइट है सेंटीमीटर में लिखना है। उसके नीचे तीसरा सवाल आ जाएगा कि आपका वेट कितना है। फिर जितना आपका वेट होगा आपको वेट वहां पे करना है, और वहां पे नीचे होगा सबमिट। सबमिट का बटन आपको डालना है, तो वो बीएमआई आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आपका बीएमआई आज के तारीख में कितना है वो आपका मोबाइल आपको दिखाएगा। तो बीएमआई नापने का ये सबसे आसान तरीका है। गूगल पे जाइएगा, बीएमआई कैलकुलेटर डालेगा, आपका एज डालिएगा, आपका हाइट डालिएगा और आपका वेट डाल के आप आपका खुद का बीएमआई नाप सकते हो। दूसरा पद्धत होता है बीएमआई नापने का, आप किसी भी बुक के स्टेशनरी के दुकान में जाइएगा, उनको बोलिएगा मुझे बीएमआई चार्ट चाहिए, 2 रुपए में आपको बीएमआई का चार्ट वो देगा। और आप जैसे अपना मेल फैट या फिर सीट एंड बर्न फैट के प्रोडक्ट जब हम लेते थे तो बीएमआई नाप के अपन प्रोडक्ट देते थे कि इतना इतना बीएमआई आपको इतना इतना सैचेट लेना है। तो ये भी एक बीएमआई नापने की एक टेक्निक होता है। तीसरा टेक्निक मैं आपको बोलूं कि एक आपके हाइट की एक रस्सी लो, आपके हाइट की रस्सी लो, आपके पैर में उसको रस्सी को डालो और पूरा नाप लो सिर तक। और फिर जो पैर में जो टोक है रस्सी का, उस टोक को ऊपर के टोक को एक दूसरे से लगाओ और फिर जहां पे आपकी साइज बड़ी है, पेट की साइज हो, कमर की साइज हो, वहां पे नापिएगा। जितना आपका वो दुगना नहीं जाएगा तब तक आपका उतना वेट आपको कम करना है। ये भी बीएमआई नापने का एक तरीका होता है। रस्सी से भी अपन अपना बीएमआई नाप सकते हो। तो बीएमआई के बाद ही इस प्रोडक्ट को यूज करना है। इसको थोड़ा सा डबल अंडरलाइन कीजिएगा कि बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले बंदे का आपको बीएमआई पता नहीं है तो प्लीज आप रिस्क मत उठाएगा, पहले उसको बोलो भैया आपका बीएमआई हमें चेक करना है, बीएमआई के बाद ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो बीएमआई के हिसाब से इस प्रोडक्ट को हमें देना है। साथ में ये जो फिट एंड स्लिम फिट नाम का प्रोडक्ट है, थेरेपी है, इसमें 3 प्रकार के कॉम्बो है। एक ही बॉक्स में 3 कॉम्बो डाले गए हैं कंपनी ने। पहला है शेक, 30 सैचेट है उसमें, 30 सैचेट का शेक बना हुआ है शेक। दूसरा है इंस्टेंट मिक्स, यहाँ पे भी 30 मिक्स बना गए इंस्टेंट सूप वाला। और दूसरा है कैप्सूल, 30 कैप्सूल का एक बॉटल यहाँ पे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। तो शेक है, इंस्टेंट मिक्स है, उसके साथ साथ कैप्सूल है। याद रखिएगा 3 प्रोडक्ट का एक कॉम्बो है और तीनों के तीनों प्रोडक्ट साथ में लेना है। आप एक प्रोडक्ट को यूज मत कीजिएगा, तीनों के तीनों प्रोडक्ट साथ में लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बोल दूं। मार्केट का पहला प्रोडक्ट है जो 3 एक साथ लेना है। तो शेक अगर आप यूज करोगे, हाउ टू यूज द शेक, शेक को कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो देखिएगा अपने कंपनी ने जो शेक बनाया है एकदम बढ़िया शेक बनाया है। वैनिला फ्लेवर में ये अपना शेक है, मतलब जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, मिल्क शेक पी रहे हो, इस प्रकार से शेक बना हुआ है। साइंस बेस है। और सबसे बेहतरीन बात, ये जो शेक बनाया गया है नवंबर 2019 में जो भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एफएसडीयू गाइडलाइन जारी किया है। एफएसडीयू, इस गाइडलाइंस के तहत फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, ये गाइडलाइंस बनाई गई है इस हिंदुस्तान में। ये गाइडलाइंस बनाई नवंबर 2019 में। उस गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अपने साइंटिस्ट ने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो ये प्रोडक्ट, एक शेक कैसे लेना है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ये प्रोडक्ट हमें कंज्यूम करना है। ब्रेकफास्ट जब करोगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट का अपना टाइम जो होता है 7:30 से लेके 9:30 बजे तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। तो 7:30 से 9 बजे तक जो टाइमिंग है, उसी टाइम में आपको ब्रेकफास्ट के जगह पे ये प्रोडक्ट लेना है। ब्रेकफास्ट उस दिन करना नहीं है। जब तक आपका जो जितना वेट आपको लॉस करना है, वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन आपको जितना करना है, तब तक ब्रेकफास्ट स्किप करो, ब्रेकफास्ट मत करो, रिप्लेस द ब्रेकफास्ट, यूज दिस शेक। इस शेक को कैसे बनाना है? इस शेक को बनाते हुए अपने कंपनी ने सब चीजें को एक जगह पे लाया है। अपने इस शेक में लो कार्बोहाइड्रेट है, हाई वेजिटेरियन है, प्रोटीन है, पे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, टेस्ट बहुत बढ़िया है, वैनिला फ्लेवर में ये प्रोडक्ट को बना गया है। तो एक जो सैचेट है, 35 ग्राम का एक सैचेट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, 35 ग्राम का एक सैचेट है। करना क्या है आपको कि वो 35 ग्राम का एक सैचेट फोड़ के 150 ml दूध, मिल्क लेना है, 150 ml मिल्क। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शेक हमेशा जो मार्केट में शेकर मिलते हैं, शेक बनाने का जो शेकर होता है, उसमें ही बनाओ। और जहां पे नाप हो, हर एक शेकर के ऊपर एक नाप है, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml और 300 ml, ऐसे शेक मिलते हैं मार्केट में। 125-150 रुपए का शेक का बॉटल आता है, शेकर बोलते हैं। आप किसी भी बर्तन की दुकान में जाएगा, उनको बोलो नापने वाला मुझे शेकर चाहिए, शेक बॉटल चाहिए, जहां से मैं शेक ले सकूं। और ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा 100 ml, 150 ml ऐसा लिखना चाहिए। तो करना क्या है, सबसे पहले अपना पाउच फोड़ना है, फोड़ने के बाद उस शेकर में डालना है पाउडर 35 ग्राम का। उसके बाद 150 ml, ध्यान से सुनिएगा, 150 ml उस पे दूध डालना है, दूध बिना शक्कर, उसमें शक्कर नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी वो मिल्क में फैट्स होते हैं। तो हर एक दूध वाला, अपने घर में आने वाला जो दूध वाला है, वो फैट्स निकाल के दूध लाता नहीं है। तो दूध में, मिल्क में बिल्कुल शक्कर नहीं डालना है, उसको उबालना है, गर्म करना है उस दूध को, और उस दूध को उस कुकर में डालना है। बराबर 150 ml तक आना चाहिए। 150 ml तक आने के बाद वहां पे गरम, एकदम गरम उबला हुआ पानी 100 ml डालना है। तो आपका मिल्क हो गया 150 ml और आपका गर्म पानी हो गया 100 ml, कुल मिला के 250 ml का आपका शेकर बन जाएगा, शेक बन जाएगा। और वो 250 ml आपको पूरा हिलाना है, ठीक से बढ़िया से हिलाना है, एक 2-3 मिनट उसको हिलाओ ठीक से। और हिलाने के बाद फिर आप कप, जहां से आप चाय पीते हो, चाय पीने वाला कप हो, उसमें डाल के आप मस्त सिप करके आराम से आप उसको पी लीजिएगा। 10 मिनट लगेंगे, जैसे अपन चाय पीते हैं, बस उसी प्रकार से आप बसी में डाल के पीजिएगा, आप कप में डाल के पीजिएगा। क्योंकि शेकर डायरेक्ट अगर आप मुंह को लगाओगे तो मुंह जल सकता है, इसलिए कप में डाल के थोड़ा थोड़ा पीजिएगा। जैसे आप दूध पीते हो, जैसे आप चाय पीते हो, उस प्रकार से आप पीजिएगा। इतना बढ़िया टेस्ट है। 5-10 मिनट में आपका ये पूरा 250 ml मिल्क शेक वैनिला फ्लेवर वाला प्रोडक्ट आपके शरीर में। अगर आपके पास, आप ट्रैवलिंग और आपके पास मिल्क नहीं है तो क्या करें सर, दूध नहीं है तो शेकर कैसा करना है? सिंपल वे, 250 ml पानी लेना है, गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच हनी डालना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो हनी के साथ आप पीजिएगा। हनी, मार्केट में बहुत सारे हनीज मिलते हैं, किसी भी हनी को ले लो, 2 चम्मच उसमें डालो, शेकर में डालो, गर्म पानी डालो, उसमें आपका जो 35 ग्राम का शेक है, अपना इंस्टेंट शेक है, वो डालो पाउडर, और उसको हिलाओ हनी के साथ। याद रखना, दूध और हनी एक जगह पे नहीं लेके आना। ये और भी लिखा गया है। बहुत सारे लोगों को ये ट्रेनिंग के बाद मुझे फोन भी आया, लातूर में मैंने ट्रेनिंग लिया, फोन आए, सर नांदेड़ में मैंने ट्रेनिंग लिया, मुझे फोन आए, सर हनी और मिल्क एक जगह पे किया तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। आप अगर हनी में ले रहे हो तो पानी और हनी
हनी के साथ अगर मिल्क में ले रहे हो तो हनी अवॉइड कीजिएगा, ये और में है, दूध या फिर हनी। तो टोटल 250 ml का हो जाएगा और आप उसको आराम से पी सकते हो, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर मुझे डायबिटीज है, ऑलरेडी आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, तो ये स्वीट है तो क्या मैं ले सकता हूँ? भैया 100% ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो भी इस शेक का यूज कर सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, इसमें शक्कर मत डालना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं प्रेग्नेंट वुमेन हूं या फिर मैं लैक्टेटिंग वुमेन हूं, बच्चों को स्तनपान करते तो मैं ले सकती हूँ क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये जो शेक है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं बना है और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, दूध पिलाने वाले माता के लिए भी ये बनाया गया नहीं। डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, बाकी किसी भी 14, 15 साल, 16 साल के ऊपर कोई भी बच्चा इसको ले सकता है, 16 साल के ऊपर या फिर कोई भी बंदा डायबिटिक पेशेंट। तो सिंपल मैं बोलूं, ब्रेकफास्ट पे टाइम, जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, टाइम फिक्स कीजिएगा, लेकिन टाइम एकदम 8 बजे तो 8 ही बजे, 8:30 बजे तो 8:30 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, 9:30 बजे तो 9:30, 9:30 बजे के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके कर रहे हो तो शेक लेना बहुत जरूरी है। उस दिन आपको ब्रेकफास्ट करना नहीं है। तो ये हुआ सुबह की बात। सुबह में आप ब्रेकफास्ट के जगह पे ये अपना जबरदस्त माइंड ब्लोइंग शेक लिया, वैनिला। अभी सूप लेने की बारी है। सूप कब लेना है? दोपहर का जो आपका लंच है वो हल्का फुल्का लंच कीजिएगा, मसालादार थोड़ा सा कम, ऑयली थोड़ा सा कम लीजिएगा। बाकी आप रेगुलर जो खाना खाते हो वो रेगुलर खाना दोपहर का आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने में किसी प्रकार के पत्ते पानी नहीं है कि आप यही खाओ वही खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कंट्रोल में, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो ज्यादा कैलोरीज वाला खाना नहीं है, स्वीट वाला तो बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा। सेकंड थिंग आता है सूप का। सूप कब लेना है? सूप लेना है माय डियर फ्रेंड शाम के समय। शाम में अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हो तो 7:30 बजे आप सूप लीजिएगा। खाने के बीच में, मतलब रात के डिनर और सूप के बीच में कम से कम 20 या 30 मिनट का डिस्टेंस चाहिएगा। अगर आप 8 बजे खाना खाते हो तो 7:30 बजे सूप लीजिएगा। अगर आप 8:30 बजे खाना खा रहे हो तो 8 बजे सूप लीजिएगा। अगर आप 9 बजे खाना खा रहे हो तो आप 8:30 बजे, आधा घंटे 20 मिनट आधा घंटे का एक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सूप के और खाने के बीच में, तुरंत मत खाइएगा। तो यही सेम प्रोसेस है। 20 ग्राम का एक पाउडर आपके पास है जिसे बोला जा सकता है इंस्टेंट मिक्स। 150 ml बाउल में गरम उबला हुआ पानी लेना है, एकदम उबला हुआ पानी, एकदम उबलती हुआ पानी लेना है। सबसे पहले पाउच को खोलना है, बाउल में डालना है, उसके बाद आपको उबला हुआ पानी उसमें डालना है। 150 ml तक वो बाउल भरना है और 2 मिनट तक उसको हिलाना है। होगा क्या? अंदर बहुत सारे कुछ जड़ी बूटियां, मतलब ओनियन हो या फिर बाकी कुछ ऐसे पंपकिन हो, ऐसे कुछ बारीक बारीक करके वो फूलना चाहिए। तो 2-3 मिनट तक उसको थोड़ा सा घुलिएगा चम्मच से और फिर आराम से एक चम्मच से आराम से धीरे धीरे हर एक चम्मच का टेस्ट आना चाहिए। इस प्रकार से आपको वो पीना है। तुरंत उसको मुंह को नहीं लगाना है, धीरे धीरे लेना है। 10-15 मिनट आपको सूप पीने में लग जाना चाहिए, कम से कम 10 या 15 मिनट आपको सूप पीने में लग जाना चाहिए। उसके बाद आपको डिनर करना है। सूप पीने के बाद एक 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद आपको डिनर करना है। डिनर हल्का फुल्का करना है, कोई भी अवॉइड नहीं करना। सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना, रिप्लेस करना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना। बाकी आप लंच कर सकते हो, बाकी आप डिनर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनर आप करो हल्का फुल्का करो, जहां पे आप मैक्सिमम ट्राई करो ज्वारी की जो भाकरी होती है वो खाने की कोशिश करो, बाजरे की भाकरी होती है वो खाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। मैं तो भाकरी खाता हूँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं खाता। और इस सूप को हमें यूज करना है सूप लेने के बाद और फिर खाना खाने के बाद। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप खाना खाओगे, खाना का जो लास्ट बचा हुआ लास्ट का जो पीस है वो खाने के तुरंत बाद हमें कैप्सूल लेना है, तुरंत लेना है। उसमें 5-10 मिनट का गैप मत डालना, तुरंत लेना है। क्यों तुरंत लेना है? उसका रीजन है माय डियर फ्रेंड, उसका एकमात्र रीजन है ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल इस फार्मूलेशन से बना हुआ है जिस फार्मूलेशन का नाम है ACE फार्मूला। ये फार्मूला बड़ा कॉस्टिंग फार्मूला होता है, बड़ा पैसा लगता है ये फार्मूला बनाने में। ACE का मतलब होता है आयुर्वेदिक कैटेचिन्स और एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होती है, अपने कैप्सूल में 2 प्रकार के एंजाइम डाले हैं। पहला होता
होता है लिपेस एंजाइम, दूसरा होता है डाइजेस्ट एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करते हैं? खाना खाने के बाद तुरंत उसको तोड़ने का काम ये दो प्रकार की एंजाइम करते हैं। उसको तोड़ते, जो भी आप खाना खाओगे उसको तोड़ने का काम ये एंजाइम करते हैं। इसलिए बोला ये जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी से पहले आप ये कैप्सूल मुंह में डालो, अंदर डाल दो, फिर आप थोड़ा सा पानी पियो। 20 मिनट के बाद आप जितना चाहे पानी पी सकते हो, क्योंकि 20-25 मिनट में खाना तोड़ने का काम ये एंजाइम करना शुरू कर देंगे। तो फिर कैप्सूल भी ले लिया, अभी क्या करना है? तुरंत सोने जाना है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, अभी आपका एक्चुअली काम स्टार्ट हो गया है। आपका दिन भर का काम अभी एंड हो गया है। खाना खाने के बाद, कैप्सूल लेने के बाद कम से कम 2 घंटा सोना नहीं है, बस 2 घंटा। तो 2 घंटा क्या करे सर? 2 घंटा आप किताबें पढ़ो, 2 घंटा आप फोन पे बात करो, 2 घंटा आप घूमने निकलो, 2 घंटा कुछ भी करो, सिर्फ सोने मत जाओ। क्योंकि सोने जाओगे तो ये जो एंजाइम है ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। खाना तोड़ने का काम आप जागरूक अवस्था में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सो गए तो ये एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, तो दिन भर में जितना भी आपने खाया वो सब कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कैलोरीज आपको बर्न करना तकलीफ का हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, 2 घंटा मिनिमम 2 आवर्स सोना नहीं है। एक कैप्सूल रोज नाइट में लेना है खाना खाने के बाद, और ये कैप्सूल लेने के बाद 2 घंटा सोना नहीं। इसके बाद और क्या कहे? बाकी कुछ नहीं करने का, सिंपल काम करो। आप 2 घंटा मत सो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। एक्चुअली आपको वेट लॉस करना है, इसलिए डेली एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। आप जुम्बा करो, आप योगा करो, आप सूर्य नमस्कार करो, आप सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट चलो, आप ट्रेडमिल करो, आप रामदेव बाबा का यूट्यूब पे वीडियो देख के करो, आप विपाशा बासु का देखो, आप जो भी करना है वो करो, लेकिन कम से कम आधा या 1 घंटा डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। डोंट ईट एनी एटम एवरी टाइम, ओनली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आप वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का फिट प्रोडक्ट ले रहे हो तो दिन भर में आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके शेक लेना है, दोपहर का सिर्फ खाना खाना है, और रात का सिर्फ खाना खाना है। इसके अलावा दिन भर आपको कुछ भी लेना नहीं है, ना चाय, ना दूध, ना कुछ भी। जब भी आपको भूख लगने की ऐसी लगे कि आप मुझे भूख लग रही है तो आप पानी पी जाओ, लेकिन खाओ कुछ मत। भले आपको और भी खूब तकलीफ हो रही है, आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपको वेट भी कम करना है और आपको भूख भी बहुत लगी है, तो आप एक आधा टोमेटो खा सकते हो, लेकिन बाकी कुछ ना, चॉकलेट ना चाय। चाय तो कंप्लीटली बंद करो, कॉफी बंद, चाय बंद, बीच में का खाना बंद, चॉकलेट बिकलेट कुछ नहीं खाना है। सिर्फ ब्रेकफास्ट में शेक, दोपहर के लंच में आपका खाना, और रात के डिनर में आपका खाना। इसके अलावा कुछ भी खाने को आपको नहीं चलेगा। साथ में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये दोनों चीज आपको अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग भी कर रहे हो और ये प्रोडक्ट भी ले रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा भैया। जितना आपको वेट कम करना है उतना वेट कम करे बगैर आपको ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना है। तीसरी, कमिटमेंट फॉर इंपॉर्टेंट। खुद को कमिटमेंट करो कि कुछ भी करके मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि अगर वेट लॉस नहीं हुआ तो बहुत बीमारी आपके अंदर आ सकती है। डायबिटीज हो सकता है, ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको वेट के कारण होने के चांसेस है। तो ये कम करने के लिए हमें खुद के ऊपर कमिटमेंट करना जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग, रोज हमें अपना नाप लेना है। आप एक 250-300 रुपए का एक वेट मैनेजमेंट करने वाला मार्केट में डिजिटलाइज एक ये मिलता है वेट मैनेजमेंट वाला, तो वो आप लेके आइए घर पे। हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में आपका वेट आप खुद कीजिएगा। आपका चेस्ट आप खुद नाप लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितना कम हुआ। ये रोज रिजल्ट देता है। ये जो प्रोडक्ट है ना माय डियर फ्रेंड, रोज रिजल्ट देता है। फास्ट इज नॉट एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। हमेशा याद रखो, किसी से भी ये प्रोडक्ट बोलेंगे तो ये ड्रग्स है, ये आपको एंटी ओबेसिटी का ड्रग्स है, ये मत बोलो। ये फूड सप्लीमेंट है, खाते हमें वेट कम करना है। इस प्रोडक्ट को कभी इंड्यूस
इंडिविजुअली लेना नहीं है, कंप्लीटली एक किट बना हुआ है, दिन में वो किट यूज ही करना है। आपने अगर सुबह को शेक लिया और दोपहर रात को आपने सूप नहीं लिया और फिर आपने डायरेक्ट कैप्सूल लिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको ये सूप ये लेना है, शेक लेना है, खाने के 20 मिनट पहले आपको सूप लेना है, खाने के तुरंत बाद आपको कैप्सूल लेना है, तभी आपका एक दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा अगर आप इंडिविजुअल लोगे, आप एक काम करो, आप सूप लो, मैं कैप्सूल लेता हूँ, आप शेक लो, तीनों का वेट कब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखना, यूज अलॉन्ग विद योर करंट मेडिसिन गिव अप टू 30 to 60 मिनट। आपका किसी भी मेडिसिन से, इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप ये प्रोडक्ट लोगे, आपके मेडिसिन में और इस प्रोडक्ट में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे का गैप रखिएगा। आपको थायराइड है, नो प्रॉब्लम, आप सुबह उठते उठते आपका थायराइड का गोली जो टैबलेट से डॉक्टर ने दिया हुआ है वो लीजिएगा। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट के बाद या फिर 45 मिनट के बाद आप अपना शेक लीजिएगा। खाना खाने के बाद आपके कुछ तो पहले वो टैबलेट लीजिए, अपना प्रोडक्ट लीजिएगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आपका मेडिसिन लीजिएगा। आपका किसी प्रकार का मेडिसिन आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट से 60 मिनट तक आपको गैप देना है, बस इतना ही काम हमें केयरफुली करना है, बाकी हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं। माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, हमेशा याद रखना। अपनी कंपनी एफएमसीजी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आज इंडिया में काम कर रही है। जैसे एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। आने वाले दिनों में स्टैटिस्टिक ये बोल रहा है, बेस्ट सेलर इन डायरेक्ट सेलिंग, अपनी इंडस्ट्री बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ये बन सकता है। जैसे माई लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो आज के तारीख में 95 ये अपना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है पूरे हिंदुस्तान में। आज 95 का जितना टर्नओवर होता है वो किसी अन्य प्रोडक्ट का नहीं होता, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट का ये दावा है कि ये प्रोडक्ट 95 का सेलिंग तोड़ देगा और 1 नंबर पे ये प्रोडक्ट जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, इसका एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बोलता हूँ। अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, जैसे कि छोटे छोटे, चाहे चोपड़ा, भुसावल या फिर खरगोन या फिर सेंधवा, ऐसे जो छोटे छोटे तहसील है, 50% लोगों को ऐसा लग रहा है, 50% लोगों को कि मेरा वेट लॉस हो जाए। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आज हमारी आबादी 135 करोड़ है, 150 करोड़ को हम टच करने जा रहे हैं। अगर 150 करोड़ हम पकड़े तो 75 करोड़ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट लॉस होना बहुत जरूरी है। अगर 75 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को ये लगता है कि मेरा वेट हो जाए और खाने से जाए, तो उनके पास अपने अलावा, अपने प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं। माय डियर फ्रेंड, हमारे लिए ये जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है। कितने की मार्केट अपॉर्चुनिटी है आप देख सकते हो, 3 लाख करोड़ रुपए की मार्केट अपॉर्चुनिटी है वेट लॉस की, 3 लाख करोड़। कितनी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, 3 लाख करोड़ का बिजनेस हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आप सोच सकते हो, लाख करोड़ इतना टर्नओवर इस प्रोडक्ट का हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। इस प्रकार का प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है कि खाते खाते वेट लॉस कीजिए। जबरदस्त पता है, हम लोग नेटवर्कर लोग हैं माय डियर फ्रेंड, हम डायरेक्ट सेलर लोग हैं, हम इंटरप्रेन्योरशिप को जानते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं आपको बोल दूं, सिंपल 7,500 में डीपी प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है, बीवी भी मिलता है, इसके साथ साथ आईडी भी मिलता है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करोगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बीवी भी बढ़ेगा, आपका जीबीवी भी बढ़ेगा। इसके छोटे छोटे कॉम्बो भी आप कर सकते हो, छोटा छोटा कॉम्बो बनाइएगा। जैसे कि 3 महीने का कोर्स है तो 24,000 में 3 महीने का कोर्स आराम से हो सकता है। कैसे बनाओ, कैसे करोगे, ट्रायंगल 7,500, 7,500, 7,500, 7 21 और ये ऊपर के 1,500 रुपए, मतलब 22,500 रुपए में 3 महीने का कोर्स हो जाएगा। 7,500, 7,500, 7,500, 3 आईडी बना दिए और 3 महीने का फिट एंड स्लिम का प्रोडक्ट बना दिया 21,500 रुपए में। 3 महीना एकदम डायरेक्ट बुक किया और 3 महीने के बाद देखना उस बंदे का या फिर उस बंदी का कम से कम 10 या 15 किलो वेट कम हो जाएगा, गारंटी के साथ। सिर्फ लेने का किस प्रकार से लेना है वो आपको समझाना चाहिए। मेरे टीम में तो हम वही करते हैं, हमने डायरेक्ट कॉम्बो बना दिए छोटे छोटे इस प्रोडक्ट को, डायरेक्ट 3 महीने का कोर्स।
ट्रायंगल भी हो जाएगा और आपका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको एजुकेशन भी मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको बिजनेस भी मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। तो इस प्रकार से अगर हम उसको बेचेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो 100% आपका बिजनेस, आपका टर्नओवर, आपका रैंक इस प्रोडक्ट के माध्यम से बढ़ सकता है। छोटा छोटा नहीं माय डियर फ्रेंड, टर्नओवर 3 लाख करोड़ वो बहुत बड़ा होता है। इसके माध्यम से हमें 1 करोड़ भी मिले, 3 लाख करोड़ से हमने 1 करोड़ भी लिया, तो भी हमारे सब सपने पूरे हो सकते हैं। हमारा घर हो सकता है, जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, बच्चे का शादी हो सकता है, हमारा लाइफ का जितने भी ड्रीम है वो सब ड्रीम 1 करोड़ में पूरे हो सकते हैं, अगर 3 लाख करोड़ में से इस प्रोडक्ट को बेचकर हमने 1 करोड़ भी कमा लिया। तो जाहिर सी बात है माय डियर फ्रेंड, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, शेक है, सूप है, कैप्सूल है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, किसी के पास नहीं है मार्केट में। ये प्रोडक्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ माय लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगा। वी आर वेरी सो लकी कि हमारे पास डॉक्टर दिव्य नारायण साहब है, हमारे पास डॉक्टर के राजेश सर है, जिनकी बदौलत हमारे पास प्रवीण चंदन सर है, हमारे पास बहुत सारे टॉप लीडर्स है, हमारा मैनेजमेंट है, जिसको बदौलत एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से हम लाइफ के सारे सपने आने वाले 3, 4, 5 साल में पूरा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। यस सर, जबरदस्त। फिर से एक बार मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जो प्रोडक्ट सेलिंग का टेक्निक होता है दबंग, ये दबंग फार्मूले को आप कभी मत भूलिएगा। जो भी प्रोडक्ट आप सीखोगे, आप समझोगे, आपके अपलाइन से, मेरे से, आपके कंपनी से, आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग से, जो भी प्रोडक्ट आपको कोई भी बंदा सिखाएगा, तो सिखाते समय हमेशा सेलिंग का पॉइंट हमेशा याद रखना कि सीखने से हमें इनकम नहीं आएगा, नॉलेज से हमें इनकम नहीं आएगा। जब तक प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो सेलिंग का जो टेक्निक होता है वो होता है दबंग। सामने वाले बंदे को ये समझाना है, और साथ में छोटा छोटा होम शॉपिंग का अपन प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे दिगंबर सोनवणे साहब के हेड में बहुत सारे कंटेंट भी चलते हैं, मेरे हेड में बहुत सारे कंटेंट भी चलते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसे छोटे छोटे होम शॉपिंग के हम कॉन्टेस्ट हम देते हैं लोगों को, ताकि लोगों के पास प्रोडक्ट भी हो जाए, लोगों को एंजॉयमेंट भी मिले, लोगों का टूर्स एंड ट्रैवल्स भी हो, बिजनेस भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, सब कुछ। तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि सर 50,000 के प्रोडक्ट, 20,000 के प्रोडक्ट, 30,000 के प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट तो मुझे लगते नहीं सर, मैं क्या करूं, मुझे नहीं करना है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हम दुकानदार लोग हैं, जैसे हम नेटवर्कर है वैसे भी हम दुकानदार हैं। हमारे पास अपना खुद का कस्टमर बेस पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपके पास आपके 100 कस्टमर नहीं है, कम से कम 50 कस्टमर नहीं है, तो आप दुकानदार नहीं बन पाओगे बेटे, आप लाइफ में नहीं पाओगे। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आप दुकानदार होना बहुत जरूरी है। अगर आप दुकानदार हो तो आपके पास प्रोडक्ट के छोटे छोटे किट्स, छोटे छोटे बास्केट आपको बनाना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल भाषा में आपको कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने जितने भी प्रोडक्ट है, अब आज मैं हर एक प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बोलने का भी कुछ ना कुछ ये होता है, कुछ डिटेल्स भी देना है, तो हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मैं नहीं दे सकता आज। भले ही मैं और फिर एक बार नेक्स्ट टाइम आऊंगा बाकी प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, लेकिन याद रखिएगा अपने पास 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट की रेंज अपने पास, पर्सनल कैटेगरी से लेके वेलनेस तक, वेलनेस से लेके फूड सप्लीमेंट्री तक, फूड सप्लीमेंट्री से लेके घर में लगने वाली चीजों तक, घर से लगने वाली चीजों से लेके खेती में लगने वाली चीजों तक, ऐसे अपने पास 100 प्रोडक्ट। उन 100 प्रोडक्ट में से अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, आप डायनामिक इवोल्यूशन के लोग हो, तो आप सबके पास डायनामिक इवोल्यूशन के लोग होने के कारण आपके पास ये ऐसा अपना प्रोडक्ट का ब्रोशर, इस ब्रोशर में लगभग 100 प्रोडक्ट है। मैं जो किट आपको बताऊंगा इसमें से 2-3 प्रोडक्ट एक जगह पे लाके आप उसका एक बास्केट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप प्लान 1 to 1 भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास किट फार्मूला भी है। आपने अपने कुल प्रोडक्ट में से 3-4 प्रोडक्ट को एक जगह पे लेके आना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक किट बनाया, उस किट को नाम दिया फर्स्ट एड किट्स, प्रथमोपचार किट। अभी प्रथमोपचार किट क्या काम करेगी कि बीमार पड़ने से पहले जो प्रथमोपचार करना होता है वो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो प्रथमोपचार किट्स में आप क्या क्या डालोगे, आप अपना
एक कफनील का बॉटल डालो, कफनील प्रथमोपचार किट से। आप आए बिलो 37 का बॉटल डालो, एक प्रथमोपचार किट है। आप फूड हीलिंग क्रीम का एक ट्यूब डालो, प्रथमोपचार किट है। आप लो वेदना जेल का एक जेल का बॉटल डालो, प्रथमोपचार किट है। आप 4 प्रोडक्ट एक जगह पे लाओ, उस बास्केट को नाम दो फर्स्ट एड किट्स। पूरा प्राइस हो जाएगा 1500 या फिर 1200 या फिर 2000 के अंदर। आपने अगर 20,000, 30,000, 40,000 के प्रोडक्ट 3 आईडी के प्रोडक्ट उठाए तो आप सोच सकते हो आपने 2-2 हजार का भी फर्स्ट एड किट्स बनाया, ऐसे 10 किट आपने बनाए, वही प्रोडक्ट उठाए, बाकी नहीं प्रोडक्ट उठाए, वही प्रोडक्ट उठाए। कि आपको 5 किट बनाना है, प्रथमोपचार किट बनाना है, आपको 10 किट बनाना है, आपको 7 किट बनाना है, तो 2-2 हजार का एक किट बनाया, 5 किट भी अगर आप करते हो तो भी आपके 10,000 के प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो 5 किट बनाए, आपके अड़ोस पड़ोस में भले ही वो 10,000 से ज्वाइनिंग नहीं होगा, लेकिन आपसे ये प्रथमोपचार किट 2,000 की 1,500 की आराम से लेगा। आपने अगर ये 5 किट भी बेचे, एक किट के माध्यम से आपको 200 रुपए भी मिले, तो इस 5 किट में आपके 1,000 रुपए बेनिफिट हो जाएगा, वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। सामने वाला बंदा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 5 किट बेचे, 1,000 रुपए का इनकम घर में आया, घर चल बसा। तो आप फर्स्ट एड किट्स बना सकते हो। साथ में एक दूसरा किट मैं आपको बोलता हूँ, फैमिली किट आप बना सकते हो। उसके घर में फर्स्ट एड किट की जरूरत नहीं, लेकिन उसके घर में 4 लोग रहते हैं, सामने वाले के घर में आपके प्रोस्पेक्ट के घर में 4 लोग रहते हैं, माँ बीवी 2 बच्चे हैं, तो पूरे फैमिली को क्या क्या लगता है? शैम्पू लगता है, साबुन लगता है, पेस्ट लगता है, टॉल्कम पाउडर लगता है, एखादा आप लिवोगेन डाल सकते हो बच्चे के लिए। तो ये हो गया फैमिली किट। 1,000-2,000 का एक फैमिली किट बनाइएगा, ऐसे 5 किट बनाइएगा, 10,000 के प्रोडक्ट आपके इस फैमिली किट में निकल जाएंगे। 5 फैमिली में भी आपके प्रोडक्ट लिए तो भी आपके 5 किट 10,000 के प्रोडक्ट किट आराम से निकल जाएंगे। एक आप बना सकते हो मेंस किट, पुरुषों को लगने वाले प्रोडक्ट क्या है अपने पास? हमेशा पुरुषों के लगने वाले कुछ प्रोडक्ट अपने पास है, जैसे कि सेविंग जेल है अपने पास। आप 2 सेविंग जेल, एक हैंड वॉश, 1-2 साबुन, एक शैम्पू, ऐसा एक किट बनाइएगा। उस किट को, उस बास्केट को नाम दीजिएगा मेंस किट, ओनली फॉर मेन, पुरुषों के लिए। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप 5 फ्रेंड को भी ये मेंस किट दिए तो भी आप 1,000 रुपए आराम से कमा सकते। किसी को ज्वाइन किए बगैर भी आपका खर्चा, महीने का खर्चा, माता पिताजी को ना मांगते हुए भी आपका पॉकेट खर्चा आप निकाल सकते हो। सिर्फ 5 फ्रेंड को आपको कस्टमर बनाना है मेन किट्स के माध्यम से। और एक किट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वुमेन्स किट भी अपन बना सकते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल किट। क्या होगा इसमें? आप उसमें एक साइक्लोवा की बॉटल डालो, साइक्लोवा, आप इसमें वुमेन कॉम्पिनियन की बॉटल डालो, एक वुमेन कॉम्पिनियन, आप इसमें कंप्लीट केयर शैम्पू की बॉटल डालिएगा, आप इसमें एक हैंड वॉश डालिएगा, हो गया वुमेन किट्स। एक फेयरनेस क्रीम डालिएगा, एक ब्लड प्यूरिफायर, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट एक जगह पे। इस ब्रोशर में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं आप उसका स्टडी कीजिएगा, और वुमेन किट्स में इसमें से कौन से प्रोडक्ट अपन डाल सकते हैं, उसका 5 किट 10 किट आप बनाएगा। एक किट 2,000 का होगा, आपने 10 किट बनाए तो आपका 20,000 का प्रोडक्ट वुमेन किट के माध्यम से निकल जाएगा, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और महीने का आमदनी, रोज का आमदनी आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। साथ में आप चिल्ड्रन किट भी बना सकते हो, भले ही वो फैमिली के लिए किट नहीं लेगा, वो मेन के लिए किट नहीं लेगा, वो वुमेन के लिए किट नहीं लेगा, लेकिन चिल्ड्रन किट वो पक्का अपने बच्चे के लिए लेगा। क्या लोगे इसमें? आप सिंपल इसमें 4 अपना शैम्पू डालिएगा, ऑन एंड ऑन स्ट्रॉबेरी सोप, 4 ऑन एंड ऑन स्ट्रॉबेरी सोप, एक लिवोगेन, बच्चे को खाना 2 लिवोगेन का बॉटल डालिएगा, सोप, एक लिवोगेन, एक टॉल्कम पाउडर, बच्चे को पाउडर लगती है, एक टॉल्कम पाउडर डालिएगा। ऐसा बच्चों को लगने वाले 700-800 रुपए का एक 2-4 प्रोडक्ट को एक जगह पे लाके एक चिल्ड्रन किट बनाइएगा, और उनको बोल दो सर 700 रुपए का एक प्रोडक्ट है, ज्वाइनिंग का बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको आपके बच्चे देने के लिए आया। अगर बच्चा लेगा तो 100% इस प्रोडक्ट से आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। 700-800 रुपए की चिल्ड्रन किट हो गई, 10 किट भी ऐसे बनाए तो 7,000 के प्रोडक्ट आराम से निकल जाएंगे, ना किसी को ज्वाइन करते हुए भी अपन रोज पैसा कमा सकते हैं। एक मैं और किट आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया किट है ये भी, होम क्लीनिंग किट, घर साफ सफाई करने वाली किट।
होम क्लीनिंग किट अपन उसे नाम दे सकते हैं। होम क्लीनिंग किट में क्या लोगे, जैसे कि फ्लोर क्लीनर है अपने पास, फर्शी धोने का लिक्विड है अपने पास जिसका नाम है फ्लोर क्लीनर, तो फ्लोर क्लीनर लीजिएगा। अपने पास माय होम का ग्लास क्लीनर भी है, तो आप 3-4 ग्लास क्लीनर एक जगह पे लाइएगा, 4 ग्लास क्लीनर, 4 फ्लोर क्लीनर, तो हैंड वॉश हो गए होम क्लीनिंग किट। 1000 रुपए का किट बन गया, 10 किट बना दिए, 10 किट से 10,000 के प्रोडक्ट निकल जाएंगे, सामने वाला ज्वाइनिंग ना होवे तो भी चलेगा, लेकिन एक किट बेचने के बाद 100-200 रुपए अपन को आराम से आ जाएगा। और वो 10,000 उसको जरा बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन 1000 रुपए वो आराम से ले सकता है। अगर उसने पहली बार 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, वो दोबारा मांगेगा, फिर तीसरी बार मांगेगा, तीसरी बार जब जाओगे तो उसको प्लान दिखाओ, उसको बोलो कि भैया ये जो मेरे से लेने से बेहतर है, तू खुद एजेंसी ले, तू खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन और ये मेरे जैसे काम तो शुरू कर। तो काम का काम, कस्टमर टू कस्टमर, बेस्ट यूजर बिकम अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, साथ में अपना बिजनेस भी, ना रिलेशन खराब होगे ना कुछ भी होगा, आराम से धीरे से आपका बिजनेस आप कर सकते हो। तो होम क्लीनिंग किट के माध्यम से भी अपना बिजनेस। और एक किट मैं आपको बोलूंगा, जिस किट का नाम है किचन किट। ये किट सिर्फ किचन में लगती है, किचन में लगने वाले प्रोडक्ट। अभी कौन से प्रोडक्ट किचन में लग सकते हैं, तो किचन किट में आप कंपलसरी प्रोटीन पाउडर डालिएगा। प्रोटीन पाउडर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, अपना जो प्रोटीन पाउडर है माय डियर फ्रेंड, अभी टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं आपको आऊंगा, मैं बहुत ही जल्द आपके हाथ में आऊंगा लाइव ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों हमेशा याद रखना, अपने पास जो प्रोटीन पाउडर है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर किसी के पास नहीं है। अपने पास जो एलिमेंट्स की प्रोटीन पाउडर है उसमें पे प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, और उसके साथ साथ ब्रह्मी और आंवला। तो आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर अगर हिंदुस्तान में कौन से कंपनी के पास है तो हाथ खड़ा कीजिएगा, अपने पास है, बाकी दूसरी किसी के पास है। तो प्रोटीन पाउडर शेक से भी आप कर सकते हो, शेक कर सकते हो, मिल्क से भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को किसी प्रकार की टेस्ट नहीं होती माय डियर फ्रेंड, किसी प्रकार का उसको बास नहीं होता, आप जिसमें मिलाएंगे उसका टेस्ट उसको लग जाएगा। लेकिन प्रोटीन का एक और फायदा ये होता है कि जो अपने जीवन में ज्यादा प्रोटीन यूज करता है, ज्यादा प्रोटीन, उसको स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इम्यूनिटी, ये कभी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इम्यूनिटी, प्रोटीन खाने वाला इंसान, इसकी इम्यूनिटी पावर कभी कम नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। रोज प्रोटीन खाने वाला इंसान कभी कभी उसको दमा अस्थमा नहीं हो सकता, उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, उसको एक इम्यूनिटी मिलेगा, तो ये कभी बीमारी नहीं पड़ सकता। तो अपने पास ऐसा फार्मूला है माय लाइफस्टाइल वालों के पास, पूरे फैमिली को अपन प्रोटीन खिलवा सकते हैं, पूरे फैमिली को, घर में जितने भी लोग हैं सबको प्रोटीन कैसे खिलवाना है, सिंपल से काम। अपने घर में रसोई में हम रोज, हमारे घर में माँ बहन अपनी बीवी खाना पकाती है, तो जब भी खाना पकाने का प्रोसेस चलता है तो क्या होता है, हमारे घर में गेहूं की चपाती बनती है या फिर ज्वार की भाजी बनती है, तो गेहूं की चपाती बनाते समय घर की जो महिलाएं होती है वो गेहूं को एक ऐसे बड़े इसमें लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो पीठ जो होता है वो डालते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उससे चपाती बनती है। जब भी आप किसी बड़ी प्लेट में पीठ लोगे तो उसी में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के रखिए। तो जैसे ही प्रोटीन पाउडर उसमें डाला और आपने चपाती बनवा ली तो पूरे चपाती में प्रोटीन फैल गया, और प्रोटीन का किसी प्रकार का बास नहीं है, किसी प्रकार की टेस्ट नहीं है, तो अपने आप चपाती में जो टेस्ट आएगी वो प्रोटीन को लग जाएगी और पूरे फैमिली को प्रोटीन मिल जाएगा। आप किसी सब्जी को बना रहे हो तो उस सब्जी में आधा चम्मच प्रोटीन पाउडर डालिएगा, बस पूरे सब्जी में प्रोटीन चला गया। तो खाते खाते स्टेमिना भी हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा और इम्यूनिटी भी आ जाएगा। कोरोना जैसा वायरस अपने अंदर जा ही नहीं सकता अगर आपके पास ओरिजिनल आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर एलिमेंट्स की है और आपके घर में किचन में ये रोज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप, तो 100% आप हेल्दी रहोगे। तो हमारे घर में यही चलता है, हमारे घर में यही चलता है। प्रोटीन आज तक 1 साल में कम से कम मेरे घर में आज तक कम से कम 50 प्रोटीन पाउडर के डब्बे ऐड किया 1 साल में, जब से लॉकडाउन लगा तब से। हर एक खाने के चीज में मेरे घर में प्रोटीन
प्रोटीन पाउडर होता है भाई, हर एक खाने के सबको प्रोटीन मिलता है, हर एक फैमिली को, हर एक बंदे को प्रोटीन मिल जाता है। तो किचन किट में आप एक प्रोटीन पाउडर रखिएगा, साथ में इसके साथ आप एक हैंड वॉश भी डाल सकते हो कि किचन में बाकी बर्तन बर्तन धोने का काम होता है। इसके साथ साथ अपना अभी कुछ ही दिनों के बाद टी गोल्ड जो बंद हुआ था वो फिर आने वाला है, तो आप टी भी डाल सकते हो। अभी